हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 23 के बारे में, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर होने वाला है। और ये चैप्टर वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं। पर थोड़ी बहुत चीज़ें, क्योंकि आपको सब्र नहीं आएगा जब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, तो वो बात कर लेते हैं। बेसिकली विकेंद्रीकरण के बारे में बात करता है ये। ठीक है, विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन और उसकी संभावनाएं। बेसिकली संभावना का मतलब होता है फ्यूचर में क्या स्कोप है। ठीक है, फ्यूचर में ये बना रहेगा या नहीं, उसके बारे में ये बात करता है। इसी को हम संभावनाएं कहते हैं कि आगे जाके क्या होगा, इसका ये बना रहेगा या ख़त्म हो जाएगा, या और अच्छा जो है ये आउटपुट देगा हमें। क्योंकि जो स्थानीय निकाय हैं क्योंकि वो तो अभी शुरू हुए हैं। जैसे कि हमारा देश है भारत, ठीक है, तो जितने भी विकासशील देश है वहाँ पे तो ये जो मॉडल है ये डेफिनेटली अभी टिकने वाला है, क्योंकि ये विकास का मॉडल है। ठीक है, स्थानीय निकाय या स्थानीय स्तर के जो सरकार है, इसको हम कहते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसको तो हमेशा ही रखना चाहिए, और जब तक हम विकसित ना हो जाए तब तक। ठीक है, फिर बाद में जो है ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि फिर बजट रोक के हम जो है उस पर ध्यान दे सकते हैं। जो मेन काम है, बड़े बड़े काम है, क्योंकि जो नॉर्मल एक ग्राउंड लेवल का जो काम है वो तो हो जाएगा उस समय तक, राइट। तो ये है, इस तरीके से हम जो है इसको देखते हैं इस चैप्टर को। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ये यही कहेगा कि यार फ्यूचर में ये हो सकता है, होएगा, क्योंकि मतलब इसकी फ्यूचर में एक स्कोप है। ठीक है, आगे जाके ये और इसको अपनाएंगे हम लोग, और अच्छे तरीके से। जो राज्य शायद अभी भी इससे वंचित है, जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर था, ठीक है, वो अलग अलग स्टेट बन गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो वहाँ पे भी जो है अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब वहाँ पे जो एक यूनियन टेरेटरी बन गई है वो यूटी बन गई है। ठीक है, आपको पता होगा इसके बारे में। तो वहाँ पे भी जो है स्थानीय सरकार चलाई जाए, और वहाँ के लिए भी कुछ अलग अलग तरीके लेके आए, ताकि वहाँ का भी विकास हो पाए सही तरीके से। मतलब वहाँ की जो नेचर है, ठीक है, वहाँ का जो पर्यावरण है, खूबसूरती है, उसको ध्यान में रख के ही वहाँ का विकास हो, ताकि उसको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। वहाँ की जो वहाँ की जो खूबसूरती है उसको, लोगों का विकास हो, और सड़कें वगैरह बनाई जाए सही तरीके से, बस इतना। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई फैक्ट्री बना रहे हैं वहाँ पे, लोग जाकर रह रहे हैं, तो उससे खतरा है। वहाँ की जो प्रकृति है, जो खूबसूरती है, उसको खतरा है, क्योंकि लोग जाएंगे यहाँ से तो गंदगी मचाएंगे वहाँ पे जाके, राइट। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे साफ़ सुथरा रहना चाहिए चीज़ों को, बस ये। और गवर्नमेंट थोड़ा जो है वहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई पे ध्यान रखे अभी से ही, शुरू से ही, ठीक है। और पनिशमेंट्स जो है वो तय करें कि भाई अगर कोई गलत काम करता है और कोई कूड़ा कचरा फैलाता है, तो उस पर ये जुर्माना है और जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो डराना पड़ता है इंडिया में यार, नहीं तो लोग नहीं सुनते हैं। ठीक है, ये करना पड़ता है। तो ये है इसके अंदर। और सुधारों के प्रभाव बता रखे हैं कि विभिन्न राज्यों में अनुपालन, अलग अलग स्टेट्स में आपको बताया था मैंने। जम्मू कश्मीर को छोड़ के था वो, ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी सभी स्टेट्स में मोस्टली आपने देखा था। और सबसे पहले राज्य जो थे वो गुजरात थे, और महाराष्ट्र, शायद महाराष्ट्र या गुजरात के आसपास जो है रास्ते थे, तो स्टेट्स थे जहाँ पे सबसे पहले राजस्थान और गुजरात, है ना। राजस्थान और गुजरात में ये सबसे पहले आपने स्थानीय सरकार देखी थी। तो वहाँ का जो विकास है आपको और राज्यों से अच्छा दिखाई देता है विकास। वैसे ये जो गुजरात है ना, वहाँ पे अच्छा है राजस्थान से भी, ऐसा मतलब माना जाता है। उसके अलावा गहराता लोकतंत्र, तो डेफिनेटली इससे जो लोकतंत्र मजबूती होता है ना। अब लोगों का जो एक शासन होता है, लोग ही जो है वहाँ पे पार्टी में आ रहे हैं, उन्हीं की ही गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, अगर उनको पावर मिलेगी अपने यहाँ राज्य में या अपने क्षेत्र में काम करने की, तो डेफिनेटली वो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देगा। ठीक है, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, रेड टैप्स हैं, ठीक है, ये जो भ्रष्टाचारी होते हैं, इनको अपने कंट्रोल में रखेगा। आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी जो काउंसलर होता है, ठीक है, पार्षद जो होता है हमारे आसपास का, जो हमारे आसपास लोग, जो व्यक्ति होता है जिसको हम चुनते हैं, ठीक है, नगर में, तो वो जो व्यक्ति होता है उससे हम कहते हैं कि भाई वो फलाना काम करा दो, तो वो कराता है। किससे कराता है? नौकरशाही से कराता है। वो जो वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो नौकरशाही हैं बेसिकली। ठीक है, उसके पास जो बैठे हैं, या और जो दफ्तर होते हैं, ऑफिस वगैरह होते हैं, तो वो नौकरशाही से करवाता है वो काम, लेकिन जल्दी से करा देता है क्योंकि उसके पास पावर है। ठीक है, वो आगे जाके भी जो है उस बात को कह सकता है कि ये काम नहीं कर रहा है व्यक्ति, इसको हटाओ या इसको ट्रांसफ़र करो। तो उसके डर की वजह से जो है वो उनको करना पड़ता है काम, उसके पास इतनी पावर है, राइट। तो ये भी ज़रूरी है ताकि ये लोग कंट्रोल में रहे, है ना, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से यहाँ इंडिया में कोई काम नहीं करता, उसे कोई फ़र्ज़ नहीं पता अपना कि भाई मुझे भी काम करना है।
ठीक है। वित्तीय हस्तांतरण तो बहुत ज़रूरी है, बिना पैसों के मैंने आपको बताया था कि कोई भी काम नहीं हो सकता। ठीक है। और जो वित्तीय हस्तांतरण है वो आपको पता है, पहले हमारे यहाँ पे दो ही स्तर थे, राइट, राज्य और सॉरी केंद्र, और दूसरा था हमारा राज्य। ठीक है। तो दो स्तर थे जब संविधान बना था, लेकिन बाद में एक और महसूस की गई ज़रूरत, जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी इसको, स्थानीय सरकार को। ठीक है, कि भाई ये भी ज़रूरी है, तो इसको भी जो है बनाया गया। अब जो फाइनेंशियली जो आप देखते हो, हस्तांतरण जो देखते हो, डिस्ट्रीब्यूशन जो देखते हो, तो वो ऐसे देखते हो कि भाई पहला केंद्र है, केंद्र के पास से राज्य के पास, राज्य जो है फिर ये स्थानीय सरकार को हेल्प करती है। ठीक है, पैसों में कि भाई जो भी उसकी योजनाएं है उसमें उसको मदद करेगी। ये लिखा हुआ है संविधान में। ठीक है, उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर संविधान में ना लिखा होता तो वो नहीं करते हैं। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, और जो प्रशासन है वो आपको पता है, लोक प्रशासन जो है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो सब उसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये बाकी सारे जो है बकवास चीज़ें हैं इसके अंदर, आप सबको लीव करते हुए जो है आगे की तरफ चलेंगे, चीरते हुए सबको, है ना। और टाइम वेस्ट क्यों करना है, मतलब खामा में, जब पता है हमें। देखो ये पूरा चैप्टर जो है आपकी बुक ख़त्म हो चुकी है, और आशा करता हूँ आप मेरी सारी वीडियो आपने देखी होगी। अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपने डेफिनेटली सारी वीडियो देखी होगी, उसके लिए थैंक यू सो मच आपका। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए लाइफ में, और कभी भी ये ना सोचे कि मैं कामयाब नहीं हुआ अपने मकसद में, तो क्या, दुनिया बहुत बड़ी है, ये नहीं तो कुछ और सही। ठीक है। बहुत बड़े बड़े टीचर्स जो हैं, जो बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं, वो ये बात कहते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है, आप एक्सप्लोर करिए। यहाँ पे भगवान ने हमें खेलने के लिए भेजा है दुनिया में, है ना। जैसे कि प्लेयर्स नहीं खेलते, क्रिकेट खेलते हैं, रोज़ आउट होते हैं, मतलब कि खेल रहे हैं, आउट हो रहे हैं, है ना, फिर दोबारा खेलने जा रहे हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा आता है उनका कि वो सेंचुरी मारते हैं। ठीक है, सेंचुरी मारते हैं, कोई कोई तो डबल सेंचुरी मारता है। तो ये क्या है, ये आपका एक तरीके से ये नियम है दुनिया का, कि भाई आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। ठीक है, तो सीखना है, रोज़ डेली सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।